हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? होपफुली आपका संडे बहुत अच्छा बीता होगा। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, पिया मिलन का इंतज़ार ख़त्म। तो हम लोग जानते हैं बहुत टाइम से कि यूनियन के सारे पोर्टल्स खुल चुके हैं। हालांकि जो मुझे मैसेज आप लोगों के लिए रिसीव हुआ है, ये आज की एनर्जी मैंने डाला है, बट मुझे ये कल लगभग दोपहर और इवनिंग के बीच में ये मैसेज रिसीव हुआ था। बट क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद अपने घर लौट के आई, तो संडे की इवनिंग मैं अपनी फैमिली के साथ मना रही थी। आज ये मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। इस जो मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं, आई एम ओनली डिलीवरिंग दैट। तो ये तो 100% श्योर है कि हमारे यूनियन के पोर्टल्स खुल चुके हैं। पिया मिलन का भी समय करीब आ रहा है। और अभी इस वक्त मुझे पता है कि आप लोग की हल्की फुल्की बॉडी पर्जिंग, जिसको कह सकते हैं फिजिकल बॉडी एक्स या इमोशनल पर्जिंग आप लोग की चल रही है। हल्के फुल्के ट्रिगर्स भी हो रहे हैं, हो सकता है। बट बिल्कुल आपको घबराना नहीं, क्योंकि अब जब सावन सोमवार आ रहा है, तब तक आप बिल्कुल डिटॉक्सिफाई हो जाओगे, प्यूरिफाइड हो जाओगे। तो अपने आप को अलाउ करो कि जो भी पर्जिंग हो रही है, जो भी टॉक्सिन्स आपके रिलीज हो रहे हैं, आप उनको होने दीजिए। परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए। और इसलिए मैंने आपको पिछली चैनलिंग में कहा भी था कि अपने इनर वर्क को बंद नहीं करना है, राइट? अपने इनर वर्क को बंद नहीं करना है। बिकॉज अभी जो मुझे एनर्जी आ रही है, आप लोग के जो हल्के फुल्के ट्रिगर्स अब वो आ रहे हैं, जिसमें कि कुछ शॉर्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके ब्रेक होने हैं। मतलब कि किसी से आपका हल्का सा ट्रिगर आया, एक थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके उनके बीच में हुई, इस जस्ट कि जो कर्मा बैगेज है वो क्लियर करना है आपको और लेट गो करना है। ठीक है, कर्मा बैगेज ये आपके डीएम भी कर रहे हैं और वो भी लेट गो कर रहे हैं, बिल्कुल। और किसी से आपका कुछ पंगा हुआ, कुछ ट्रिगर हुआ, जस्ट सिंपली उस इंसान से आंख बंद करके फॉरगिवनेस सीख कीजिए। चाहिए तो चैनल पे होपोनोपोनो प्रेयर है, वो कीजिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कीजिए, हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट जो मेडिटेशन है वो कीजिए, और निश्चिंत होकर आगे बढ़ जाइए। ये छोटे छोटे आपके ट्रिगर्स अभी जो सावन से पहले आ रहे हैं, ये सिर्फ अब टिडबिट्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे ट्रिगर्स हैं जिनको आपको अभी तक आपने लेट गो नहीं किया है, या आपने अपना कर्मा क्लियर नहीं किया है, उनसे कीजिए। और सबसे पहले जब भी कोई ट्रिगर आता है, गॉड को सरेंडर कीजिए। देखिए, एक रियलाइज सोल वही होती है जो 3D के माइंड से ऑपरेट नहीं करती है, जो इस ईगोइस्टिक माइंड, इस 3D के माइंड से, इस पर्सनालिटी बेस्ड मैट्रिक्स के माइंड से ऑपरेट नहीं करती है। ये सीधे अपनी हायर सेल्फ से अलाइन होती है। तो जब भी प्रॉब्लम आती है, वन सोल्यूशन, गॉड, योर हायर सेल्फ, योर स्पिरिचुअल टीम। सरेंडर कीजिए, sit comfortably, take deep breath in and just connect with your soul. And that is the reason जर्नी पे कनेक्ट टू द सोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी सोल जो आपको गाइडेंस देगी वो 100% आपके ईगो माइंड, जो आपका ईगो बेस्ड जो माइंड है, उससे अलग भी होगा और परफेक्ट होगा। मैं बार बार आप लोगों को शेयर फील आपके लिए पार्ट्स लेके आ रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, बैक टू सोल, क्योंकि आप जब तक बैक टू सोल नहीं होगे, आप अपनी हायर सेल्फ से अलाइन नहीं होगे। जब आप अपनी ही हायर सेल्फ से अलाइन नहीं हो, तो अपनी डिवाइन ट्विन फ्लेम से कैसे आपका अलाइनमेंट होगा, जो कि आप ही की सोल है। बट आपका अब उनकी बॉडी और उनके माइंड से अलाइनमेंट क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आप अपनी ही हायर सेल्फ से अलाइन नहीं हो। ठीक है, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आती, जस्ट अपने साथ बैठिए, डीप ब्रेथ इन एंड जस्ट थिंक। और आप जर्नलिंग कीजिए, आपको डाउनलोडिंग्स अपने आप आएंगी। जर्नलिंग कीजिए, जो डाउनलोड्स, जो आपको मैसेजेस डिवाइन से रिसीव हो रहे हैं, वो आपको करना है, फॉलो करना है, अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना है, अपना हमको लोगों को माफ़ करना है, फॉरगिवनेस करना सीख करना है। भाई अभी अगर आप 5D से ऑपरेट कर रहे हो, इफ़ यू आर अलाइन विद द गॉड, जो आपको ट्रिगर कर रहा है वो
गॉड से अलाइन नहीं है, वो अपनी पर्सनालिटी बेस्ड ही उसका मैट्रिक्स से वो अलाइंड है, वो अभी माइंड से ही ऑपरेट कर रहा है, वो 3D से ऑपरेट कर रहा है। तो आपको उनको माफ़ कर देना है एंड एट द सेम टाइम नॉट कैरिंग द स्पिरिचुअल ईगो कि भाई हम तो 5D से ऑपरेट करते हैं, हम महान हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं। नो स्पिरिचुअल ईगो, जस्ट यूनिटी कॉन्शियसनेस यही होती है कि हमें परमात्मा की स्पार्क को सब में देखना है, हमें उन्हें डिवाइड नहीं करना है 3D और 5D कि हम 5D बीइंग है, दे आर 3D बीइंग है, उनको दिमाग ही नहीं है, हम अवेकन्ड है, हम रियलाइज्ड है। नहीं, सब में गॉड की स्पार्क है। आपको मौका पहले मिला है, उनको मौका आगे मिलेगा सभी को, राइट। तो इस वक्त इसीलिए जो मैं बातें बता रही हूँ, ये आपके लेफ्ट ओवर इनर वर्क्स हैं जो आपने इस वक्त इनर वर्क छोड़ना नहीं है। आपने सब हमारा बेसिक इनर वर्क जो भी जिस भी स्टेज पे आप हो, एडवांस की स्टेज पे, चाहे सुपर एडवांस की स्टेज में, या शेयर्ड फील्ड थ्योरी सुन रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। आप सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रेक कर रहे हो, आपको अपनी कॉर्ड कट करनी है उन लोगों से, उन एनर्जी से नॉट सर्विंग यू, उनको फॉरगिवनेस सीख करनी है, उनको माफ़ करना है, ठीक है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, राइट। एंड अपनी यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना है, अपनी वननेस में आना। क्योंकि एक बात याद रखिए, अभी जो पिया मिलन की मैं बात कर रही हूँ, सावन सोमवार में जो बहुत सारे ऐसे आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, यूनियन तो ऑफ कोर्स और साथ में मेरी ब्लेसिंग्स को भी मैं ऐड कर देती हूँ। मेरी ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए कमेंट बॉक्स में, हर कोई क्लेम कीजिए, साइलेंट सब्सक्राइबर, एक्टिव सब्सक्राइबर, कि जो ये यूनियन होने वाला है, साथ में मैं भी आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ, ब्लेसिंग्स देती हूँ कि आपके पिया से आपका मिलन इस सावन सोमवार में ही हो, शिव और शक्ति का मिलन हो। तो इस वक्त अगर आपके डीएम आपसे उस पीरियड में मिलना चाहते हैं तो डिनाई मत कीजिए, लेकिन हाँ, उनके इंटेंशंस कैसे हैं ये समझ के अपनी, या तो आप मुझसे कनेक्ट कीजिए सेशन में, या अपनी हायर सेल्फ से अलाइन कीजिए कि क्या क्योंकि ज़्यादातर जो डीएम होते हैं, जो अवेकन नहीं होते हैं, या जो अभी मैट्रिक्स से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको इंटीमेसी चाहिए होती है। एंड सावन सोमवार में प्लीज़ अवॉइड इंटीमेसी, ठीक है। तो अब आप खुद से पूछिए कि अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं किस प्रकार से अपनी इस मीटिंग को, फिजिकल मीटिंग एनकाउंटर को प्लान करूं कि हमारा मिलन भी हो और हम उन चीज़ों से बच सकें जो अभी आपको सावन सोमवार में नहीं करना चाहिए, राइट। होपफुली देखिए, एवरीथिंग इज़ डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड। तो ये प्लान करना इज़ एक्चुअली नॉट द करेक्ट वर्ड, बट हमारी सोल का भी प्लान होता है। अंडरस्टैंड द सोल्स प्लान। तो जब सोल्स का प्लान जब होता है तो आपकी हायर सेल्फ आपको डाउनलोड के रूप में आपको गाइड करती है कि मुझे मिलना है या नहीं मिलना है, उसमें क्या होना है और क्या नहीं होना है। तो इतनी अपनी सोल्स के प्लान को समझना, अपनी हायर सेल्फ को समझना कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइड कर रही है, इट इज़ वेरी एसेंशियल वंस अगेन कि आपको डिटॉक्सिफाई होना है, आपको प्योर होना है, आपको अपने सारे अपने एक हाई वाइब्रेशन अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो इस वीडियो में आपका टेक अवे क्या है कि अगर सावन सोमवार में आपके डीएम आपको मिलने के लिए कहते हैं तो डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। दिस इज़ द ओनली रीज़न आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो, जो मुझे मैसेज मिला था, ठीक है। बाकी ऑल टिप्स हैं कि आपको उस अपॉर्चुनिटी को लूज़ नहीं करना है, बट हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना है। हम वी आर डिवाइन फेमिनिन, अंडरस्टैंड योर डिवाइन फेमिनिन पावर, अंडरस्टैंड योर गॉडेस एनर्जी, ठीक है। तो बहुत ही माइंडफुलनेस के साथ, बहुत ही अवेयरनेस के साथ मिलना है, राइट। अगर आप पे कॉन्फिडेंस है तो मिलिए, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी दैट टाइम, क्योंकि यूनियन तो होंगे और वो यूनियन कोलैप्स ना हो, इसलिए मैंने फिजिकल मीटिंग एनकाउंटर आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। क्योंकि ये यूनियन तो होना ही है, यूनियन तो होगा ही। मेरा सबसे फेवरेट सेंटेंस है यूनियन तो होगा ही, ऑफ कोर्स। क्योंकि आप ट्विन फ्लेम, जब आप कपल हो, ट्विन फ्लेम कपल हो, तो आपको एक ही होना है ना। आप स्पिरिचुअल जर्नी में क्यों नहीं होते, राइट। आपको अपनी लव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से मदर अर्थ को सर्व करना है। और सच कहो तो मदर अर्थ को सर्व हम सबको ही करना है। और सबको कैसे करना है?
कोई भी सोल हो, अगर हम अपने ही कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने का की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो एंटायर प्लैनेट अपने आप ही एक न्यू अर्थ में क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो यही मेरा वीडियो था कि इस सावन आपके पिया मिलन बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत सारे यूनियन पॉसिबल है, बहुत सारी शक्ति अपने शिव से मिलेगी। ये बहुत ही खूबसूरत मौका होगा, शिव बाबा का प्रसाद होगा माँ पार्वती का आशीर्वाद होगा, ये जो सबको मिले, हम सबको मिले, सबको मिल रहा है बिल्कुल। और इस समय को हमें बहुत ही अच्छे से इस एनकाउंटर को, इस फिज़िकल मीटिंग एनकाउंटर को बहुत अच्छे से हमें करना है, जिससे कि हमारी ये यूनियन आगे बढ़े, आपके कोड्स लेके आपके डिवाइन मैस्कुलिन और ज़्यादा वो एक्टिवेट हो, उनके चक्रास और अवेकन हो, और हम एक्चुअली में पर्पस के लिए तैयार हो, जिसके लिए हम ट्विन फ्लेम हैं, राइट। तो यही मेरा ये वीडियो था। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको इनर वर्क, बेसिक सिस्टमैटिक इनर वर्क, या जिस भी स्टेज का आप इनर वर्क कर रहे हो वो करना है। शेयर्ड फील्ड की थ्योरी रोज़ सुननी है। क्यों सुननी है? जब तक कि उसकी बताई हुई हर चीज़ आपका बेसिक नेचर नहीं बन जाता है। शेयर्ड फील्ड इज़ द बेस्ट वे, दिस इज़ अ बाइबल, जहाँ आप अपनी हायर सेल्फ से अपना अलाइनमेंट, एक अपना रिलेशन डेवलप कर रहे हो, जो मुझे 100% गारंटीड है। आप लोग बताते हो कि यस, वी आर developing our relation with our higher self, we are in peace, we are in love, we are in happiness, we are in joy, we are in the unity consciousness, we are in oneness, and it is helping you to collapse the duality, because ये जर्नी पे आपका यूनियन तब तक 100% नहीं होगा जब तक आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में नहीं आए हो, जब तक आपने डुअलिटी को कोलैप्स नहीं किया। अभी भी आपके अंदर कंपटीशन है, अभी भी आपके अंदर पॉलिटिक्स है, दुर्भावनाएं हैं, मैनिपुलेशन है, टॉक्सिसिटी है, जजिंग बिहेवियर है, तब तक आप डिज़र्व भी नहीं करते हो यूनियन, राइट। और उसके बाद आपका इनर वर्क दैट हेल्प्स यू टू स्ट्रेंथन योर ऑरा एंड अवेकन योर सोल, दैट हेल्प्स यू टू अलाइन विद योर हायर सेल्फ, align with your guardian angels, your spiritual team, and of course with the God, right? तो जो भी फिजिकल बॉडी पर्जिंग आपको अभी हो रही है, जस्ट सिंपली अलाउ, खूब सारी ग्राउंडिंग करनी है। हम इनर वर्क कर ही रहे हैं, एंड हम अपने आप को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोलैप्सिंग द डुअलिटी, वी आर प्रैक्टिसिंग द वननेस, वी आर प्रैक्टिसिंग द यूनिटी कॉन्शियसनेस, वी आर प्रैक्टिसिंग टू अलाइन विद आवर हायर सेल्फ। अपना एक रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं, हायर सेल्फ इज़ हेल्पिंग यू टू गाइड द राइट थिंग विच इज़ बेस्ट फॉर यू, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये आपका बेसिक टिप भी है, ये आपका इनर वर्क भी है, एंड जस्ट let go the energies not serving you. Just simply cut your cords with the energies not serving you and break the soul contract and move further and further and complete your journey with your divine masculine. Okay? God bless you all. Love you all.